जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की। कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल की अवतार, धर्म युद्ध तीसरा, विश्व युद्ध तीसरा। दोस्तों, ये तुम्हारा 2021 आया कैसे? सीधी सीधी बात है, अगर सृष्टि में कभी शुरुआत हुई होगी जीरो के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल गिनती भी नहीं होंगी ना। 10 के बाद 20, 20 के बाद 21, तो 20 की कहानी श्रीधर पंडित की हमारी, 21 की कहानी हमारी राधा कृष्ण नाम की, और 20-21 दोनों एक साथ पहुंची 2021 में। 22 बना धर्म युद्ध तीसरा, विश्व युद्ध वही पहला समुद्र मंथन दूसरा, तो ये तीसरा ये बना 22 दूसरी महाभारत। जो चौथा था तुम्हारा वो कलयुग की लीला थी दोस्त, जो सीताराम की मर्यादा थी रावण मामा के साथ, क्योंकि श्री विष्णु ही रावण बने थे। आई बात सुन में, वही रावण मुक्ति पाने के लिए कंस तक बनकर आए। क्या बताए दोस्त लोगों ने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा कि चलो उनको नहीं पता है कुछ तो उल्टा सीधा बोलते हैं कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो क्या दोस्त। बुरा नहीं लगा, मैं इधर लगा दिल पे कि दोस्त सती से चले आए, दोनों हाथ खजाना बांटा है यार। रुपया नहीं आया तो चिल्लाने बटोरने नहीं आया, आज गरीब घर में आए। क्यों? क्योंकि तो आपने बताया था ना, रईस जादव के पास लड़कियां होंगी, ज़्यादा होंगी औरतें, वही रखेंगे। क्यों? क्योंकि गरीब तो निचड़ रहा होगा, अपराधी मतलब नींबू तरह निचड़ लोगे और नारी शक्ति को रंडी बनाते जा रहे होंगे, और तुम सब मज़ा देख रहे हो। 300 रुपये 200 रुपये याद आया सतयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने। दोस्त 200 रुपये में अपने आप को गिनो रखा, 300 में माँ को। तो दोस्त नारी शक्ति 300 मतलब आज 300 में तो बोली लगती है भाई। बादशाह क्या रुपये कमा रही, 10-20 रुपये कमा रही, 30-30 रुपये 40-40 50-50 में शरीर बेच रही है। रंडी रामा की झोली बना रखा है। अपराध नहीं दिख रहा तुम लोग को, द्वापर में जितने बताया था वो नहीं हो रहा है। बस ये देख रहे हो कलयुग के अंत में इंसान को खाएगा ये शास्त्रों में लिख लिया भाई। उस समय क्रोध नहीं आया था या गुस्सा नहीं आता उस समय भाई, उस समय की जो लीला देखी बस प्रकट कर दी, लिख दिया कि इंसान को मार के खाएगा है ना। क्योंकि आदिवासी जैसे कहते ना, समुद्र से निकला है जीव मैं सूक्ष्म जीव है इंसान, समुद्र से पानी बन के आया है, आदि मानव की तरह आया। तो दोस्त यस, एक बार इसका अंत कर चुका हूँ। ये चांद चिल्लाते हो ना, चांद पर की दुनिया यहाँ ज़मीन पर लेके आया हूँ। आई बस सुन में वहाँ बर्बाद करके अब कह रहे ना, अभी तुम लोगों को पता ही नहीं है ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं। अब खुद समझदार हो, धरती तुम्हारी रुकी कैसे है। समथिंग सेम टू सेम टाइमिंग, मतलब दिन और रात, सुबह शाम, टाइम फिक्स कैसे, हवा का खेल है। वनस्पतियाँ कहती हैं श्री गणेश को। दोस्त जड़ी बूटी घास फूस से बनाओ, 2 रूप लिया, क्यों लिया? एक स्वर्ग के लिया, एक यहाँ के लिए, बाकी पाताल लोक में तो शेषनाग बनकर बैठे ही हूँ। दोस्त तीनों लोग में रहते हैं तो एक लोग इंसानी लोग भी तो है दोस्त। क्या हम लोग आम इंसान बनकर नहीं आ सकते? हंसी आती यार तुम इंसानों पर। पहले इंजन बना, डिब्बा बाद में बने। जब तुम्हारी लीला आम इंसानों वाली खेल के जा चुके हैं वो आज खेलते चले आ रहे हैं सतयुग से आम इंसान बनकर। दोस्त कर्मों से लिखा है इतिहास, कहानी, ग्रंथ, कलयुग ग्रंथ, यही बचा था लिखने को। तो दोस्त जितने लोग बोलते थे ना, कुछ लोगों ने बोला हमें बहुत बुरा लगा, मेरे दिल पे लग के डायरेक्ट, मतलब मजाक बना रखा। ऐसे क्या कहें दोस्त, कमेंट भेजने में शर्म नहीं आती है तुम लोग को, मजाक बना रखा है। खैर छोड़ो दोस्त, इतना बताओ अगले 49 जन्मों तो खुशियाँ कौन चाहता है? क्योंकि आज हमें टोपा समझ रहे होगे, हक है तुम्हारा, क्योंकि हम इंसान बनकर आए, तुम लोगों की तरह आए सेम टू सेम। क्योंकि तुम लोग जो तुम्हारे सरकारी कर्मचारी है ना, वो आम इंसान को टोपा समझ रहे थे, आम इंसान को टोपा समझ रहे थे। कोई आम इंसान जाता थाने, कहते थे मतलब जानते हैं उसका माइंड मेमोरी क्लोज स्लो है, बंद है, ढक्कन है, टोपा इंसान सामने वाला वर्दी से डर रहा है, घबराओ इसको, पकड़ो इसको, पैसा लो। अपराध बढ़ता जा रहा था। तो दोस्त आम इंसान बनकर किसी के सामने जाओ तो टोपा समझते हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए ना तो घमंड तो आएगा ही, बाप की राज हो गया तो बाप आगे हिसाब लेने क्या छोड़ो हंसी आती सरकारी कर्मचारियों पे। सोचा नहीं होगा तुम इंसानों ने कि ऐसा भी खेल हो सकता है।
तो जोश में आके होश खो बैठते हैं अपराधी। सच्चे समझदार होते शांत बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हम तो खाली यही करना है जो कोई नहीं कर सकता है ना, वही हम करते हैं। तभी इतिहास, कहानी और ग्रंथ लिखते हैं। खुद समझदार होते हैं से क्या मैं कह रहा हूँ, मैं इंसानी डिब्बा नहीं हूँ, इंजन हूँ। अगले 100 साल अगले जन्म में फिर आना है। अगर ईश्वरी शक्ति यहाँ नहीं आएंगी, आगे का काल चक्र कौन बढ़ाएगा, कौन चलाएगा? तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग आते हो अपनी मर्जी जी रहे हो। चुप थे, वादे वचन में बंधे थे। 3 चक्कर कैलाश पे लगाए थे निभाने के लिए, वादे वचन किया थे निभाने के लिए। तो होने वाले में मेरा नाम होगा। आज तुम इंसानों ने ईश्वरी नाम बहुत से रख लिए, सबने रख लिए। किया क्या? राम नाम रख लिया है। पंडित धर्म का इंसान है, खाता क्या पता है? मांस। चाहिए क्या? मदरा। बगल में लड़की चाहिए, रंडियाँ। ये राम का नाम कहते ना, राम से बड़ा है नाम। राम का नाम रख लिया और रंडियाँ, तो तुम्हारा राम कैसे आएगा? कलयुग के राम भी हम हैं, रावण भी हम। क्योंकि रावण बनकर इस रावण पाप रंडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने आए, उसके बाद राम बनेंगे। हंसी आ रही थी यार। मैं अयोध्या गया था, सच बात तो ये, मैं गया था मैं कुछ करने, और वहाँ को देख यार मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया कि यार मेरे माँ बाप का नाम इतना सीताराम सीताराम जय श्री राम लगाए पड़े हैं, पर किसी ने एक में विश्वास नहीं देखा, किसी में विश्वास नहीं देखा। दोस्त ये आँख मेरी लाल है मालूम क्यों? ये मत देखना कि नशे में बैठा हूँ। नशा क्या होता है? नशा क्या होता है? नशा नहीं दोस्त, 24 घंटे जगते हैं, नींद नहीं आती है। जब कोई लगन लगी होती है ना, दोस्त आदमी कहता है, फिर तुमसे कह रहे हैं एक समझदार इंसानों के लिए जो माँ बाप है, खाली इतना ध्यान देना अपने बच्चों के लिए, संस्कार दे रहा हूँ, एक सीख दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे बच्चे जल्दी सोते हैं और देर में उठते हैं, समझ लो वो भी नासमझ है, वो समझ लो नासमझ है। अगर तुम्हारा बच्चा 10 बजे 11 बजे या किसी चीज़ में देरी कर रहा है तो समझ लो नासमझ है। और जिस दिन उसकी नींद उड़ जाए, समझ लो बेटा तुम्हारा जवान हो गया, कोई लगन में लग गया है। उसकी अब क्या लक्ष्य है ये तुम लोग को पता करना है उसके कर्मों से। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में उसका मन लग गया तो नींद नहीं आएगी, बस 2 घंटा 3 घंटा। दोस्त रात में 12 बजे सोता हूँ और विश्वास करो 2 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करता। फ्यूचर ग्रेड किया करता हूँ, माइंड में सोचा करता हूँ कि दोस्त भविष्य में ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं तो जड़ से पाप ख़त्म करने आया। एक एक चीज़ सोचना पड़ता है, इंजन हूँ क्या करूँ। अगले 49 जन्मों तक सोचता हूँ कि कैसे कैसे आना, अगले जन्म में कैसे आना। स्टोरी माइंड में फिक्स क्या करता हूँ कि फिल्में बना के जाऊँगा, अगले जन्म में आना इस्लाम में भी। क्योंकि कहते ना तुम लोग धर्म देखते हो, हम कैसे देखते हैं? ये 2 आँखें ना, तो एक हिंदू है दूसरी मुस्लिम है। एक हाथ है ना, एक हिंदू एक मुस्लिम है। दोस्त तो पैर, ये पैर है ना, पैर का नाम एक ही है पर 2 है, एक लेफ्ट एक राइट। तो भाई हम तो दोनों देखते हैं। कहते ना ईश्वर की नज़र एक होती। तुम लोग यहाँ फरिश्तों में किसी भी नाम लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो वहाँ देखा करते हैं कि दोस्त कर्म क्या कर रहा है, धर्म कोई सा भी, हम तो कर्म को उठा देते हैं। अब तुम्हारे धर्म का है तो मजबूरी है। अब दोस्त समझदार हो और कीचड़ भरी दुनिया में, इस पाप की दुनिया में तुम्हारे आम इंसान में जो बैठे पड़े हैं राक्षस, आज वही राजनीति कर रहे हैं ना। तो भाई जैसे जनसंख्या है हम तो वैसे उठाते हैं, असेड़ी घनसेड़ी नसड़ी भंगेड़ी सबको उठा देते हैं कि जल्दी काम करो मेरा, मैं आ रहा हूँ। बताया क्या? नहीं। मुंबई कहती श्री गणेश बप्पा क्यों कहती? क्योंकि वो जानते श्री गणेश बप्पा है क्या। देखो सबको स्वर्ग दे दिया, हीरो बना दिया, और हम जीरो बनकर आए सिर्फ दिखाने कि मुंबई इंडस्ट्री भी अच्छा नहीं कर रही थी। शादी सिंदूर लगाती ना, मंगलसूत्र पहनती, तो पति पत्नी को मतलब ही नहीं पता, रात लीला कर रहे थे। बुरा लग रहा था मुझे, दुख हो रहा था कि यार किससे वादे वचन कर लिए, किसको भेज दिया। खैर छोड़ो, जिसका बना हुआ आशा नहीं होता तकलीफ से होती। दोस्तों मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले, और सर खास करके पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, थाने में अगर कोई बंदा पहुँच गया तो कंप्लेंट लिखाने, अगर वो नशे में है तो पता लगता है पकड़ उसको नशे में। यार मतलब नशे में तो उसने गलती की, वो साबित कर दिया, जज ही बन गए, फैसला कर डाला, उठा के बंद कर डाला। नशे में ना खाली इतना ही तो, इसीलिए भाई नशा करता हूँ। क्यों करता हूँ? ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं एक सिगरेट पी लूँ ना, A to Z कुकरम किया भाई, मुजरिम के साथ रखे जुर्म तो करना पड़ेगा। तो भाई 1999 के बाद अपराधियों के साथ रहा, वही देशी वही भाषा सब कुछ वही सीखा, क्या करें। जो समाज ने सिखाया, स्कूल में गए गाली गलौज सीखी, सिटियारी सीखी, अपराध सीखा, कोर्ट कचहरी दन, कुल मिला टोटल यही सीखा, यही भाषा खुला ओपन कर रहा हूँ। तो मैं नशा नहीं करता। सुबह शाम अपने पापा को भांग चढ़ाता हूँ। कैसे? पूजा के वक्त सुबह शाम भोलेनाथ मांगते क्या कहते हैं ना,
मेरी माँ तो है नहीं। भाई भक्त का मतलब क्या है? तुम लोग गांजा पीते हो, सुट्टा लगाते हो, कहते हो जय भोलेनाथ, बहुत बुरा लगता है। भोलेनाथ तुम लोग कहो, गांजे असली मोहनी कोई बात नहीं। अपराधी अपराध करके आता, कहते जय भोलेनाथ, जय माँ काली, बलि दिया है। अरे मतलब तुमने कही दिया, हम स्वीकार कर लेंगे। मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, खामोश थे, वादे क्षण बंधे थे, टोपा समझ लिया। तो भाई सन की है, दिमाग कटे हुए, सर कटा हुआ श्री गणेश का। आज इंसानी रूप में आए केवल यही दिखाने कि देखो बेटा, गुप्त रूप से चले कर्म कर देते हैं। आज अपने बाप को सुबह शाम तुम लोग भांग चढ़ा देते हो, प्रसाद सारा खा डालोगे और भांग मेरे बाप को भंगड़ी बना दोगे। क्या कहें दोस्त, कहते ना नींद उड़ जाती है जिनमें कोई लक्ष्य की तरफ भागता है। उनसे पूछना जो कामयाब हुए हैं अपनी मेहनत के कर्मों से, उनसे पूछना कि भाई रात में कितने टाइम सोते थे, बोलेंगे नींद ही नहीं आती थी यार, समय इतना कम था और काम बहुत बड़ा करना था। जब कोई ट्रेनिंग पर होता है ना तो नींद उड़ जाती है। क्या कहे यार, तो कई रातें न जाने ऐसे गुजार दी, नींद आती, नींद आई क्या पता ही नहीं, नींदें खो गई। क्योंकि 14 क्या कहे, लक्ष्मण मंकर भी जी चुके हैं। कुल मिला के एक शरीर है, A to Z काम करने हैं, 33 कोटि देवताओं के सारे अधूरे खेल पूरे करने, एक ही इंसान है, ठीक है। और इसमें सारा ब्रह्मांड है, जैसे तुम्हारे में सब में है, सब में बराबर दिया ईश्वर ने, किसी में कुछ कम नहीं दिया। तो एक इंसान और अनेक काम करने, सारे काम करने, इसलिए कहते हैं ईश्वर एक नाम अनेक। तो सारे ईश्वरों इस ब्रह्मांड में, भाई क्या करूँ, मेरे पास कुछ था नहीं, दानी के पास क्या देते, ईश्वर को भी देना था, इंसानों को भी देना था। एक शरीर लाया था, दान कर दिया 2021 में। क्यों? क्योंकि सत्य में कफन तक नहीं मिला था, अपना अंतिम संस्कार भी तो करना था। हमें कितना चाहिए, हमें 4 कंधे भी ना चाहिए। विश्वास करो, जब मर के जाएंगे ना इस बार, तो खुद पैदल चल के जाएंगे अपना जनाजा लेके, अपनी अर्थी सजाएंगे और कह देंगे चल ले भाई, पलटी मार रहे 2091 में 14 अप्रैल का फिर। लेकिन कहाँ जाए, कहाँ आएंगे, ये केवल यहाँ के अब राज बता जाएंगे। क्योंकि मैं जन्म हर जगह लूँगा और खेल खेलने यहीं आऊँगा। अपराधियों को लेके आऊँगा समाज में तुम्हारे, वहाँ गिराऊँगा, उनके साथ भटकूँगा, खेलूँगा और झंडा फिर लखनऊ से आके गाड़ूँगा। पूरी दुनिया को चलाना है भारत से। अब बताओ, हम तो यार भारत के लिए हैं। तुम लोग कहते हो, आज तुम लोग खुश हो ना, अच्छा लगता है। जो श्रीलंका देश है ना, वहाँ भी इंसान रहते हैं, सब कहते हैं भगवान 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 मेरी मदद करो भगवान। भगवान आता नहीं आया, चलो हम कहते भगवान नहीं आया, हमको आम इंसान समझते हो, वेरी गुड, हम भी अपने आप को इंसान समझते हैं भाई, आम इंसान समझते हो, ठीक है। भगवान ने एक फरिश्ता बना के भेजा कि जाओ बेटा रंजीत, कि भगवान को विश्वास है ना कि राजा रंजीत सिंह जाता है। हम कहते चलो हम इंसान हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इंसान है, ठीक हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सारे अपने लायक का कुछ नहीं, ना एक शरीर लायक खाली है कि 5 तत्वों का है, ठीक है। नाम रंजीत सिंह का इतिहास वही पुराना है, श्री कृष्ण नाम खाली, हाँ श्री कृष्ण नाम से जन्मा हूँ, बस इतनी गलती की, बाकी सब कुछ तो पुराना ही है, हम तो नया खेल रहे हैं सारे इकट्ठा। तो दोस्त चलिए, राजा हरिश्चंद्र एक आम इंसान थे, उनका बेटा आया, आता रहा गुप्त रूप से काम करता रहा, ठीक। लोग कहते कृष्णा मैसेंजर है, ठीक है कोई बात नहीं, मैसेंजर मैसेज लेकर आए, पैगाम लेकर आए, लास्ट वार्निंग टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका पूरी दुनिया को देने आए। तो भाई भगवान विश्वास करते हैं ना कि राजा रंजीत सिंह जा रहा है, झंडा गाड़ के आएगा, यहाँ आए तुम लोग टोपा समझ रहे हो, फरिश्ता बना के भेजिए कि जाओ बेटा जड़ से पाप खत्म करके आओ, सतयुग बना के आओ। क्योंकि भाई आज सतयुग बना के नहीं जाएंगे, अगले जन्म में पूरे ब्रह्मांड को आम इंसान बना के लाना है, कैसे लाएंगे हंसी आती है तुम इंसानों पर। वीडियो बड़ी हो जाए भाई, देखना जरूर, मज़ा आएगा। अच्छा बताओ, हम तो यार अगले जन्म में पूरे ब्रह्मांड को आम इंसान बना के लेके आना चाहते हैं, ठीक है। या ईश्वर नहीं आ सकते आम इंसान बनकर, वो जन्म लेंगे तो कहाँ लेंगे। तुम जैसे रंडी रामन की जोड़ी में बुरा ना मानना दोस्त, सब पाप कर रहे हैं। जब मैं सच्चा बन के नहीं रह सका इंजन, तो तुम डिब्बा कहाँ सच्चे हो, झूठ बोलते जरूर हो, मेन डोर है पाप का। खैर छोड़ो भाई, अगले जन्म में पूरे ब्रह्मांड को आम इंसान बना लेके आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं यार कि मेरे माँ बाप खुशी खुशी तुम लोग साथ रहे, हमने इसीलिए जीवों को इंसान बनाया, तुम लोग हम गड्ढा समझ लिए, ईश्वरों को टोपा समझ लियो है। आज ऐसे आम इंसान बन के बैठे कुछ लोग तो हंसी उड़ा रहे होंगे, कहेंगे कि लेकिन जो समझ रहा होगा समझ वही आ रहा होगा जो सच्चा होगा, झूठो समझ में कहाँ आएगा, वो तो इतना दिमाग की लगाएगा, दर्द को महसूस ही नहीं करे, पता क्या करेगा। जिसका दर्द होता है ना भय वही करता है, जब फटती होती तो भैरव याद रहता है। आज गाली क्यों बकी, ओ भाई सॉरी यार, तुम लोगों को मैंने भाई बहुत गाली बकी, मजबूरी थी यार, क्या करें, तुम लोग को समझ नहीं आता था, प्रेमी भाषा बहुत हो चुकी थी, इसलिए रावण रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने आया पहले अपराधियों के लिए।
और भाई 3 मार दी था, बहुत दर्द हुआ है द्वापर युग में। फिर ना छोड़ो, जाने दो, ये लोग गलत कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा हो रहा है। हमको जल्दी जल्दी कल्टी मारने दो, हम भविष्य तय कर जाएगा इनका। जब सोचो द्वापर युग में बताया था कलयुग के बारे में, वो आज कलयुग में बैठे अगले 49 जन्मों के बारे में बता रहे हैं कि अगले 49 जन्मों तक खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। क्या देंगे? खुशियाँ ही खुशियाँ। तो आगे मिलते हैं फिर, धन्यवाद।